Hello dear students, a very warm welcome to you all. That is, like our first semester and the second semester, the third semester will be different. How? Because here you people will select the specialization of your MBA. That means that here will be three streams in your MBA third semester. Like the first one is the finance, second is HR and third one is system, that means कंप्यूटर. तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि अगर आप MBA के स्पेशलाइजेशन के स्ट्रीम्स सिलेक्ट कर रहे हैं तो जो फर्स्ट स्ट्रीम होगी आपकी वो होगी फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस के बाद आप दूसरा HR से MBA कर सकते हैं और थर्ड वन आप सिस्टम से MBA कर सकते हैं। अब इसमें अलग क्या होने वाला है, तो सिर्फ अलग इतना सा रहेगा कि तीन सब्जेक्ट आपके कॉमन रहेंगे। ठीक है, अगर आप फाइनेंस लेते हैं तो भी, HR लेते हैं तो भी और सिस्टम लेते हैं मतलब कंप्यूटर से आप MBA करते हैं तो भी तीन सब्जेक्ट क्या होने वाले हैं, कॉमन होने वाले हैं। लेकिन स्पेशलाइजेशन में दो सब्जेक्ट उसमें क्या हो जाएंगे, एडिशनल ऐड हो जाएंगे। दैट मीन्स कि अगर ओवरऑल पहले 5 सब्जेक्ट है, एक समर इंटर्नशिप भी होनी है जो कंपलसरी है, आपको करना है उसको। ठीक है, वो डिटेल आपको हम कॉलेज में बुला कर देंगे किस तरीके से होगी। लेकिन अभी स्पेशलाइजेशन के लिए फाइनेंस का आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा या HR का या सिस्टम का, जिसमें 2 सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे आपके चेंज हो जाएंगे। इसमें से 3 पेपर तो आप सभी को कॉमन देने हैं, लेकिन 2 पेपर आपके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आपको देने रहेंगे। तो ये हुआ एक जनरल सा इंट्रोडक्शन किसके बारे में, हमारी स्पेशलाइजेशन के लिए जो हमें थर्ड सेमेस्टर से क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। अब इस स्पेशलाइजेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इस सब्जेक्ट में हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को पढ़ेंगे और क्वालिटी मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट जो यूनिट होने वाली है, यूनिट 4 and 5, इट विल बी टोटली बेस्ड ऑन द क्वालिटी मैनेजमेंट एंड फर्स्ट 3 यूनिट विल बी डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ठीक है, यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था के अलग अलग चेंजेस के बारे में, बदलाव के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो उसी के साथ हमारा जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, वी विल have to discuss the meaning of it, the nature and how the effectiveness and the efficiency is differentiate, कैसे अलग होती है, कैसे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को अलग अलग वे में समझा जाता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, एक जनरल सा हम जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। इफेक्टिवनेस उसके बाद आता है। तो जब कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस की हम बात करेंगे तो उसके पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इफेक्टिवनेस को, कि एक्चुअल में इफेक्टिवनेस क्या होती है। इफेक्टिवनेस मतलब किसी चीज़ को प्रभावशाली ढंग से करना। इफेक्टिवनेस इट इज नॉट बी सिंगल डायमेंशनल, मतलब इनके जो आयाम होते हैं वो सिंगल नहीं होते हैं, है ना। ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डायमेंशंस में क्या करती है, काम करती है। मतलब ऑर्गेनाइजेशंस को अपने एम्प्लॉय को भी देखना है, मार्केट को भी देखना है, कस्टमर को भी देखना है, सप्लायर को भी देखना है। एवरीथिंग इज एसोसिएट विच इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन से क्या होते हैं, एसोसिएट होते ही है। अब इतने सारे डायमेंशन जब एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे कोप अप करता है, संस्था इन सारी चीज़ों के साथ कैसे मैनेज करती है, तो वहाँ पर आती है चीज़ इफेक्टिवनेस की, कि हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन इज टू मच इफेक्टिव। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है वो कितनी अधिक से अधिक है, कितने प्रॉपरली तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अपने हर डायमेंशन को क्या करती है, क्या कह सकते हैं हम कि उसके ऊपर रिले करती है या मैनेज करती है हर चीज़ को। तो वो होता है स्टूडेंट्स उसकी इफेक्टिवनेस का एक हिस्सा। ठीक है, ये हो गया सिंपल सी बात ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। अब जो मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस है, समहाउ इट इज द सेम थिंग, कहीं ना कहीं वो सेम चीज़ें जो मैंने आपको बताया। अब ऑर्गेनाइजेशन चेंज,
Sometimes organization change is to be a part of its effectiveness. उसी का क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं कि भाई हमें लग रहा है कि हम 100% जो रिजल्ट देना चाहिए वो अगर हम नहीं दे पा रहे, दैट मीन्स वी मस्ट हैव टू अडॉप्ट सम चेंजेस। हमें कुछ बदलावों को क्या करना है, अपनाना है, हमें कुछ चेंजेस को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। जहाँ पर हम इफेक्टिवली तरीके से प्रभावशाली ढंग से हम काम करने में सक्षम नहीं है, वहाँ पर हमें काम करना है। तो मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस इज दैट सिंपल थिंकिंग। जो आपकी संस्था है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरीके से काम कर रही है, सुचारू ढंग से चीज़ों को क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस, है ना। अब और अगर हम डिटेल वे में बात करें ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस की, तो सिंपली ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन एवरी फैक्टर विच इज एसोसिएट विथ इट, आइदर इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल। जितने भी फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन से क्या है, एसोसिएट है, या तो आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से, तो उनको सभी को एक साथ लेकर चलना, उनके हर फैक्टर को ध्यान में रखना। कहीं कस्टमर तो हमारे प्रोडक्ट को छोड़ नहीं है, कहीं एम्प्लॉय हमारी पॉलिसी से डिससेटिस्फाइड तो नहीं है, कहीं सप्लायर हमें महंगे में माल तो सप्लाई नहीं कर रहा है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन को सभी पर क्या करना होता है, फोकस करना होता है। और अगर सभी फैक्टर पर ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा कमांड हो, दैट मीन्स वी कैन से द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस इज वेरी गुड। ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रभावशीलता है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी कारक हैं ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, सब में बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, काम किया है लगभग हर पहलू पर। लेकिन इसके साथ कई बार चीज़ें क्या हो जाती है, मिसमैनेज भी हो जाती है। भाई ऑर्गेनाइजेशन है, जरूरी थोड़ी ना है कि एक टाइम पर सारी चीज़ फोकस करते करते ऐसा तो कुछ होता ही होगा ना कि एक फैक्टर छूट ही जाता होगा। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन सभी फैक्टर्स पर बेहतर ढंग से काम कर रही होती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को उतना ही इफेक्टिव क्या किया जाता है, कहा जाता है कि भाई हाँ, हर इस ऑर्गेनाइजेशन का लगभग हर फैक्टर पर बेहतर कमांड है, दैट मीन्स कि द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग विथ फुल ऑफ इफेक्टिवनेस। ओके, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। ये हमने इसके अर्थ के बारे में समझा कि जो कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस है, वो भी इन सारे पॉइंट्स में ही क्या होगा, कवर अप होता है। नाउ वी हैव टू डिस्कस द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। अब देखो कि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस की प्रकृति क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मीन्स अटेनमेंट ऑफ गोल। हाउ फ्रिक्वेंटली एन ऑर्गेनाइजेशन अचीविंग इट्स गोल, अटेन इट गोल, कि भाई जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं, लक्ष्य है, ठीक है, उनको कितने प्रभावशाली ढंग से जो संस्था है वो क्या कर रही है, अचीव कर रही है, उनको प्राप्त कर रही है। ये ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस का फर्स्ट नेचर है कि जितने बेहतर ढंग से संस्था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज अटेनिंग अचीविंग ऑल द गोल ऑफ its, that means the organizational effectiveness is too much good। उसकी इफेक्टिवनेस उतनी ही क्या है, बेहतर है, उतनी ही इफेक्टिव है। नेक्स्ट नेचर इज नॉट वन डायमेंशनल कंसेप्ट। Here we can say that the organizational effectiveness can't be measured in a single dimension because it is working in the multi-dimension। बहुत अलग अलग आयामों में ऑर्गेनाइजेशन, संस्था की जो इफेक्टिवनेस है वो क्या होती है, डिपेंड होती है या उसके ऊपर आधारित होती है। कैसे होती है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम इफेक्टिवनेस को सिंगल डायमेंशन नहीं बोल सकते हैं कि भैया गोल अचीव करना ही हमारा उद्देश्य था और उसको अगर हमने अचीव कर लिया दैट मीन्स कि सारी चीज़ें क्या होगी, बेहतर हो गई। नहीं, कई बार ऐसा नहीं होता। आपको गोल, सोशल सर्विसेज आर ऑल्सो एसोसिएट विद द गोल एंड इट इज वी कैन से द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ इफेक्टिवनेस। किस तरीके से कि भाई जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, दैट मीन्स कि सिंपल सा मतलब है कि आप अधिक से अधिक क्या कर रहे हैं, जो मनी है वो अर्न कर रहे हैं, आपका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर अर्न कर रहे हैं, तो उसके साथ
साथ जो सोशल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी काफ़ी हद तक क्या होती है, ज़रूरी होती है। बिकॉज इफ यू आर फुलफिलिंग द सोशल सर्विसेज, यू आर मेंटेनिंग द हाइजीन, you are giving the good qualitative products and services to your customer, and many more things are there. तो that means कि वो सिंगल डायमेंशन एक आयाम में नहीं होते हुए अलग अलग मल्टी डायमेंशनल अलग अलग आयामों में क्या करती है, काम करती है। और ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रकृति है, उसकी जो प्रभावशीलता, उसकी जो इफेक्टिवनेस की प्रकृति है वो। तो वी कैन से दैट नॉट वन डायमेंशनल कंसेप्ट। ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस की बात आएगी तो वो हमेशा मल्टी डायमेंशनल ही होगा कि अगर सिर्फ आप गोल अचीव कर रहे हैं तो ये आपकी इफेक्टिवनेस नहीं है। आपको आपके कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, आपके सप्लायर के साथ आपको गुड रिलेशन मेंटेन करना है, मार्केट में आपको एक आपका इमेज, आपका गुडविल, आपका रेपुटेशन क्रिएट करना है। द वर्कर्स दोज हु आर वर्किंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन, टाइम टू टाइम यू हैव टू गिव द गुड रेम्यूनरेशन टू देम, यू हैव टू फुलफिल देयर नीड्स, देयर वांट्स, देयर डिमांड्स and many more things. That's why here we can say that the organizational effectiveness is not a single dimension concept, it is a multi-dimensional concept. So now it is clear to everyone. Next one is the limited resources. If an organization is having the limited resources, that means कि अगर सीमित संसाधन उपलब्ध है, that what should be done by an organization, क्या किया जाना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। if the organization is having a limited resources, so they must have to use the all resources at the optimum level, है ना। और ये कोशिश करनी चाहिए कि भैया जो वेस्टेज है वो कम से कम हो। तो जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अगर ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है with the limited resources, with the optimum level utilization of resources, if as an organization is achieving the goal, that means the organization is too much effective. That means कहा जाएगा कि उस संस्था की प्रभावशीलता उस कंडीशन में क्या है, बहुत ही अच्छी है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को ऑप्टिमम लेवल तक यूज करना, उनका अधिकतम यूज करना, वेस्टेज कम से कम होने देना, और फिर उसके थ्रू प्रोडक्शन करना या जो भी ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो करना। अगर ऐसा कोई संस्था, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है कि भाई देखो हमारे पास वर्कर कम थे लेकिन हमने टाइमली प्रोडक्शन करके दिया, हमारे पास संसाधनों का अभाव था, हमारे पास बहुत अत्याधुनिक मशीनें नहीं थी, लेकिन फिर भी हम कस्टमर की डिमांड्स को टाइम टू टाइम पूरा कर रहे हैं और मार्केट में अपनी गुडविल को भी, इमेज को भी बनाए हुए हैं, तो ये कही जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता। कि भाई देखो लिमिटेड चीज़ों के साथ ही इन्होंने, कई बार होते हैं ना, हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि भाई कोई IAS बन गया या किसी का अमेजन पर या किसी का गूगल पर 45 लाख के पैकेज पर एनम, मतलब पर एनम जो सिलेक्शन हो गया और पता चला कि उनके जो पिताजी थे उनका ऑटो ड्राइवर थे या उनकी मदर ने एज ए होममेड क्या किया है, काम किया है और फिर उनका बच्चा इस तरीके से रिजल्ट लाया है या वॉट जो भी हम एग्जाम्पल्स पढ़ते रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस। लेकिन वो किसी पर्सन की इफेक्टिवनेस होती है कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, संसाधनों के साथ उसने मेहनत करके या कम चीज़ों के साथ उसने ध्यान देकर पढ़ाई करी और आज वो इस लेवल पर है, तो ये उस व्यक्ति की प्रभावशीलता है। उसी तरीके से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके का काम करती है कि बहुत अत्याधुनिक मशीनें नहीं है, एम्प्लॉय भी बहुत ज़्यादा वर्किंग में नहीं है, रेम्यूनरेशन जो है जितने एम्प्लॉय है पर उनका रेम्यूनरेशन अच्छा है ना, उनकी सैलरी अच्छी है, और फिर आप इस तरीके से मार्केट में अगर बने हुए हैं, लंबे समय तक अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के साथ, तो उस स्थिति में कहा जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, इफेक्टिवनेस है, उस संस्था की क्या है, प्रभावशीलता है। तो दिस ऑल थ्री आर द नेचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस. Now the two things are there. Sometimes the people are connecting it in a same manner, but it is somehow different. फर्स्ट वन इज द इफेक्टिवनेस। देखो ये नेचर से हटा हुआ चीज है ना, नेचर के सिर्फ 3 ही पॉइंट है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी मैंने लिखा हुआ है ताकि इनकी मीनिंग मैं आपको बता सकूं। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द इफेक्टिवनेस, तो हियर वी कैन से दैट द इफेक्टिवनेस इज नॉट इन अ सिंगल डायमेंशन एंड नो वन कैन मेजर इट इन अ सिंगल पीरियड। ठीक है, उसको उसका कोई मापदंड नहीं
नहीं है कि भाई ऐसा हो गया तो ये क्या कहलाएगी, इसकी इफेक्टिवनेस कहलाएगी। जब ओवरऑल रिजल्ट गुड आएगा तभी हम उसको उसकी क्या कहेंगे, इफेक्टिवनेस कहेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफेक्टिवनेस इज नॉट अ सिंगल डायमेंशनल एक्टिविटी or single dimensional thing, but and no one can measure in a single theatrion, ठीक है, that is called the effectiveness. Now the efficiency, efficiency की हम बात करते हैं, that means कि if we are giving the input, any type of input if we are giving, so we want the output in the same ratio. जिस रेशो से हम इनपुट दे रहे हैं उसी रेशो से अगर हमें आउटपुट मिलता है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी, कि इतना बेहतर ढंग से क्या हुआ, काम हुआ, कि भाई इनपुट आपने बहुत सारा दिया और उसके लेवल में क्या हुआ, आपको आउटपुट बहुत कम मिला, तो वो सेम रेशो में अगर नहीं है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उस चीज़ का क्या हो गया, वेस्टेज हो गया। कि आपने सोचा था कि मैंने अगर 1 लाख का रॉ मटेरियल लगाया है तो लगभग इससे इतना प्रोडक्शन होगा कि मुझे 50,000 क्या हो बचे, लेकिन मुझे 25,000 ही बचता है, दैट मीन्स कि 25,000 जो थे, 25,000 जो रिमेनिंग थे उनका वेस्टेज हो चुका है, तो वो एफिशिएंसी में नहीं आएगा, है ना। तो हाउ मच इनपुट यू आर गिविंग, in the same ratio you want the output, that is called the efficiency. So this topic from our first unit, that is the concept of organizational effectiveness with the nature and the two different meaning, we have discussed. In our next video we will discuss the next topic from the same unit.